हेलो लर्नर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम एंड दिस इज़ गिवन इन क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक में दी गई है और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बट उससे पहले हमें पढ़ना है इसके बारे में जो दिया गया है। ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का जो कि अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो जाता है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, उसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही उसको दोबारा ख़रीदना कोई मुश्किल काम है। वाई देन इज़ अ बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स, पोएम को पढ़िए और जानिए और देखते हैं व्हाट द पोएट थिंक्स, पोएट क्या सोचता है हैज़ बीन लॉस्ट, उसके खोने के बारे में। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और वो लड़का क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, वो क्या सीखता है किसी चीज़ के खोने के एक्सपीरियंस से। तो दोस्तों हम पोएम शुरू करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ, अब लड़का कैसा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है या जिसकी बॉल खो चुकी है। वॉट क्या, वॉट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना है। आई सो इट गो, मैंने उसको देखा है जाते हुए। मैरिली बाउंसिंग, खुशी खुशी बाउंस करते हुए जाते हुए। डाउन द स्ट्रीट, और रास्ते पर देखते हुए। एंड देन मेरिली ओवर, जो खुशी से जाती है। देयर इट इज़ इन द वाटर, जो जागती है पानी में, जो कि अब पानी में है। मतलब यहाँ तक समझते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो बॉल से खेल रहा था और उसकी बॉल उससे खो जाती है और वो देखता है और वो जो है वो बॉल चली जाती है सीधी पानी में। बट यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू। अब यहाँ से जो है आई सो इट गो, अब यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई है पोइट। पोइट अपने आप को कहता है, यहाँ पर वो कहता है आई सो इट गो, मैंने उसको देखा, मेरिली बाउंसिंग, उसको जाते हुए खुशी खुशी। एंड डाउन द स्ट्रीट, और रास्ते पर। एंड देन मेरिली ओवर, और वो चली जाती है। देयर इट इज़ इन द वाटर, कहाँ, पानी में चली जाती है। नो यूज़ टू से, अब आगे पोइट कहते हैं नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहना बेकार होगा कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि कोई और भी बॉल हैं, कोई मतलब और भी अन्य गेंदे हैं, और भी अन्य बॉल्स हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, और जो आखिरकार जो उसको जो ग्रीफ होता है, दुख होता है, वो उसको एक तरह से कंपा देता है, उसको परेशान कर देता है। द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो कैसे खड़ा हो जाता है, एकदम पत्थर की तरह। एज ही स्टैंड्स रिजिड, बिल्कुल पत्थर की तरह वो खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कांपता है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसके जो बचपन है, मतलब उस बॉल से जुड़ा हुई जो उसकी मेमोरीज़ हैं, उसकी यादें हैं, वो सब उसको जाती हुई दिखाई देती हैं। इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब है यहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर ये पानी के जहाज़ खड़े होते हैं, मतलब कोई पोर्ट होता है समुद्र के किनारे, उसको कहा जाता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड, अब यहाँ पर फिर से आई आया है, इसका मतलब है पोइट यहाँ पर खुद की बात कर रहा है। मतलब बच्चा है, वो उसको देखता है पोइट, और उसको तभी तो आइडिया आता है लिखने का, तो वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। अब इंटरफेयर करना, तो वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम, एक डाइम, यहाँ पर डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। 10 सेंट मिलाकर एक डाइम बनता है, मतलब जो करेंसी होती है, जो पैसे होते हैं, उसके लिए यूज़ किया गया है। जैसे हम यहाँ पर 50 पैसे यूज़ करें, 100 पैसे यूज़ करें, 50 पैसे यूज़ करें, इस तरह से। ए डाइम अनदर बॉल, मतलब एक डाइम की तो आती है, कोई बॉल और ले लो, इज़ वर्थलेस। और फिर कहता है पोइट अगर मैं ऐसी बात कहूँगा तो वो सब बेकार होगी। यहाँ पर वो बेकार होगी अगर वो इस बात को कहेगा। नाउ
ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको एहसास होता है उसकी अपनी पहली जिम्मेदारी का। यहाँ तक हमने समझा, फिर से समझते हैं। एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो पत्थर की तरह एकदम खड़ा हो जाता है, ट्रेम्बलिंग कांपता है, स्टेयरिंग डाउन, नीचे देखता है, ऑल हिज यंग डेज। यहाँ पर इसका मतलब है कि उसका बचपन, मतलब उसकी यादें उससे जुड़ी हुई जो हैं वो उसको जाती दिखाई देती हैं। टू द हार्बर, वहाँ पानी में, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल जा चुकी है, मतलब बॉल के साथ साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी जो कि वो साथ में चली जा रही हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये कहकर कि एक डाइम की ही तो बात है, कोई और दूसरी बॉल ले लो, इज़ वर्थलेस, ये सब बेकार की बात होगी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। मतलब यहाँ पर बच्चा पहली जो जिम्मेदारी होती है उसका एहसास करता है, क्योंकि अब से पहले इसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब वो समझ जाता है कि अगर मैं इसका पहले से ही ख्याल रखता, मैं थोड़ा इसको लेकर सीरियस होता, इसकी केयर करता अपनी बॉल की, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाता। अब उसको पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, कौन से वर्ल्ड में? वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, मतलब जो यहाँ पर ये जो पोजीशन वाला वर्ल्ड है, मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पर सब अधिकारी की बात की जाए, जहाँ पर सारी बातें अधिकार की जाएं, वहाँ के लिए यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पर पोजीशंस का मतलब अधिकार से है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग ले लेते हैं बॉल्स, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और क्या होता है, जो भी बॉल्स होती हैं वो हमेशा खो जाती हैं। अब यहाँ पर लर्नर्स जो बताने की कोशिश की गई है, यहाँ बच्चे की जिम्मेदारी के साथ साथ, बच्चे की बॉल के साथ साथ यहाँ पर हमारे लिए एक लाइफ लेसन भी है। यहाँ पर पोइट बताते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब हमसे लोग चीज़ें ले लेते हैं, जो भी हमारे पास होता है एक ना एक दिन, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये बॉल हमेशा के लिए खो जाती हैं। यहाँ पर बॉल विल बी लॉस्ट का मतलब यहाँ पर एक सेंस ये लगाया जाता है कि हमारी जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जो भी हम चीज़ें पसंद करते हैं, हम जिसको चाहते हैं, वो एक ना एक दिन हमें से दूर चली जाती हैं, उनका जाना निश्चित होता है। एंड लिटिल बॉय, और वो बताते हैं लड़के को, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और उनको वापस कभी नहीं बुलाया जा सकता। नो वन बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पर उनको वापस लाने के लिए कहा गया है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी बाहरी है, मतलब पैसा है, उसको हम कमा सकते हैं। यहाँ पर जैसे बॉल थी, वो बॉल तो ला सकता था बच्चा, लेकिन उसके साथ में उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। क्या पता उसे वो गिफ्ट में मिली हो, किसी ने उसको गिफ्ट दिया हो, उसने खरीदी हो, या उसके पापा ने दिलाई हो, तो वहाँ पर उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उससे उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। और पैसे का क्या है, पैसा तो एक्सटर्नल है, फिर आ जाएगा पैसा, फिर ले लेंगे, लेकिन वो बॉल कहाँ से आएगी। ही इज़ लर्निंग, अब वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हीज डेस्पिरेट आइज़, वो सीख रहा है उसकी डेस्पिरेट आइज़ के पीछे, जो दुखी आंखें हैं उसके पीछे, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। यहाँ पर एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। क्या नॉलेज सीख रहा है, क्या उसको ज्ञान हो रहा है अपने नुकसान का, क्योंकि उसने बॉल खो दी है। अब उसको एहसास हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि उसने क्या घाटा क्या है, क्या लॉस हुआ है उसका, हाउ टू स्टैंड अप, और साथ ही साथ वो सीख रहा है कि इस सब के बाद भी वो खुद को कैसे खड़ा करके रखे, कैसे वो खुद को स्टैंड अप करे। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, और ऐसा हर व्यक्ति को जानना चाहिए, मस्ट वन डे, और एक ना एक दिन हमें सबको जानना चाहिए। नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और हम सब जानते हैं इसके बारे में, हाउ टू स्टैंड अप, और हमें जानना भी चाहिए कि सब कुछ लॉस हो जाने पर भी हमें कैसे खड़े रहना चाहिए, या हम फिर से कैसे शुरुआत करें। यहाँ पर ये पोएम लिखी गई है जॉन बेरीमैन के द्वारा। ये जॉन बेरीमैन ने पोएम लिखी हुई है। और दोस्तों, ये जो पोएम है ये हमें सिखाती है कि जब हमारे लाइफ में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर वो चली जाए, हम उसके बिना भी हम कैसे अपने आप को खड़ा करके रखें, मतलब हम अपने आप को सस्टेन रखें, बना कर रखें, और हम फिर से शुरुआत कर सकें, जैसा कि इसमें बताया गया है। और इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी होना चाहिए, जिम्मेदारियों का मतलब। और साथ ही साथ में ये भी समझना चाहिए कि पैसा तो बाहरी है, बाह्य है, मनी इज़ एक्सटर्नल, और जिससे हमारा जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो अगर हमसे दूर चली जाए चीज़, तो हम उसको पैसे के बदले में नहीं ला सकते वापस। तो यहाँ पर पोएम आपको कैसी लगी? अगर पोएम आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।